अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले लेक्चर से हम HTML जो है वो डिस्कस करते आ रहे हैं, तो आज जो है हम एक सेकंड नंबर लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिस्ट इन HTML। सो बेसिकली लिस्ट क्या होता है। लिस्ट आप देख सकते हैं कि यानी जब भी हम फर्ज करें बाज़ार से जब हम चीज़ें लेकर आते हैं तो उसका भी हम एक लिस्ट बनाते हैं। यानी जब हमें कोई चीज़ प्रॉपर्ली करनी हो तो हम उसका एक लिस्ट बनाते हैं, यानी उसको हम अपने साथ जो है वो नोट डाउन कर लेते हैं लिस्ट के फॉर्म में। तो ये लिस्ट जो है ये भी दो किस्म का होता है, एक ऑर्डर्ड लिस्ट होता है और एक जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट होता है। ऑर्डर्ड लिस्ट ये होता है कि हमने उन जो चीज़ें हमने लिस्ट में मेंशन की होती है उनको हम एक प्रॉपर्ली यूनिक आईडी दे देते हैं, यानी या तो हम उसको नंबर वाइज करा लेते हैं या फिर हम उसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर लेते हैं। तो चलते हैं लिस्ट को पढ़ लेते हैं। तो ये मैंने VS कोड में अपना फाइल जो है ये ओपन कर लिया है, जिसमें हमने पिछला लेक्चर जो था वो किया हुआ था। सो हम उसी लेक्चर में जो है ये और लिस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। जब व्यूअर्स अब हम लिस्ट बनाएंगे तो लिस्ट तो बेसिकली दो टाइप का होता है ना, तो एक ऑर्डर लिस्ट होता है और एक अनऑर्डर लिस्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक जनरल लिस्ट बना लेते हैं। LI का मतलब है लिस्ट आइटम, इसमें हम दे देते हैं मैंगो। एक दूसरा LI, इसमें हम दे देते हैं बनाना। एक तीसरा, इसमें हम दे देते हैं एप्पल। अब अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको लाइव सर्वर इसका ऑन कर लेते हैं ताकि हमें जो है लाइव दिखाई दे कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं डियर व्यूवर्स कि हम जो है हमने जो लिस्ट बनाया है वो हमें दिखाई दे रहा है लाइव सर्वर जो है, क्योंकि हमने ऑन कर लिया है। तो यहाँ हम VS कोड में जो कुछ लिखेंगे उसका हमें लाइव रिजल्ट जो है वो शो होगा, उसका हमें क्या होगा, लाइव रिजल्ट जो है वो शो होगा। सो ये हमारे पास LI से मतलब लिस्ट के आइटम से। अब अगर मैं इसको इसको मैं अनऑर्डर्ड करना चाहता हूँ या फिर ऑर्डर्ड करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ। तो मैं OL का टैग जो है वो यूज़ करूँगा और इसको मैं ऑर्डर कर लूँगा। ये मेरा स्टार्टिंग टैग है और ये इसका जो एंडिंग टैग है मैं उसको लास्ट में लेकर आ जाऊँगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक ऑर्डर लिस्ट बन गया। पहले सिर्फ सिंपल लिस्ट था, लेकिन अब क्या है, ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है। ये हमारे पास क्या है, ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, क्योंकि इनको जो है एक स्पेसिफिक कीज़ जो है वो असाइन हो गए, 1 2 3, ये दीज आर द स्पेसिफिक कीज़। अब अगर मैं जो है इससे मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली इनको क्या कर लेता हूँ, कमेंट आउट कर लेता हूँ या फिर चलो रहने ही दो। और इधर नीचे जो है मैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाता हूँ। तो इसमें मैं LI दूंगा लिस्ट के जितने आइटम्स होंगे। सपोज़ मैं दे देता हूँ BMW, ये हमारे पास एक लिस्ट आइटम हो गया। और एक जो है ये हो गया सिविक होंडा, ये जो है ये हमारे पास लिस्ट के आइटम्स है। तो दीज आर द लिस्ट आइटम्स, BMW, सिविक, होंडा और एक और दे देता हूँ करोला दे देते हैं। सो ये हमारे पास क्या है, ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ये हमारे पास ऑर्डर लिस्ट और ये अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये अनऑर्डर्ड क्यों है, क्योंकि इसका कुछ पता नहीं चल रहा कि ये हमारे पास फर्स्ट पे, ये सेकंड पे, ये थर्ड पे, क्योंकि इसको कोई ख़ास स्पेसिफिक कीज़ जो है वो असाइन नहीं हुई। लेकिन अगर आप ऑर्डर लिस्ट को देखें तो उनको एक ख़ास स्पेसिफिक कीज़ जो है वो असाइन हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट का जो जो कीज़ है इसको मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। इसका लिस्ट टाइप, हाँ टाइप जो है हम यहाँ पे दे सकते हैं कि सपोज़ मैं आप इसको ए देना चाहते हैं, स्मॉल ए देना चाहते हैं, तो मैं इसको अगर स्मॉल ए कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल ए बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूँ तो इन सब का जो टाइप है ये 1 2 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे मैं अगर आई लिख दूँ तो ये देखें ये रोमन की तरफ चला जाता है। रोमन में जो 1 2 3 है उस तरह जो है इनको कीज़ असाइन हो जाते हैं। तो इसका आप टाइप जो है वो भी चेंज करा सकते हैं। अगर हम ऑर्डर लिस्ट जो है, हाँ, ये जो अनऑर्डर लिस्ट जो है उसका अगर हम टाइप चेंज करना चाहते हैं, अगर हम उसका टाइप जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम इसका सर्कल कर दें तो इसका टाइप जो है वो सर्कल हो गया। यानी आप जो है इसका टाइप जो है वो इस तरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसको कंट्रोल लिस्ट बनाना है, मतलब कि आप इसको स्टार्टिंग और एंडिंग दे दें। सपोज़ मैं इसको स्टार्ट कराता हूँ, सपोज़ इसको मैं 10 से स्टार्ट कराता हूँ तो ये इसका पहला जो जो लिस्ट आइटम है वो 10 से शुरू हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास 10 से शुरू हो गया। मैं इसको रोमन से चेंज करके फिर से न्यूमेरिक कर देता हूँ
तो ये हमारे पास 10 से जो है वो शुरू हो रहा है, 10, 11, 12, यानी इसको हम कंट्रोल बना सकते हैं कि आपने कहाँ से शुरू होना है और कहाँ पे आपने ख़त्म होना है। या फिर हम इसको बस सिर्फ स्टार्टिंग दे देंगे और इस जितने भी लिस्ट आइटम होंगे वो तो लास्ट वाला जितना होगा तो उस पे जो है यह लिस्ट ख़त्म हो जाएगा। अब ये हमारे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट जो होता है उसमें तो कोई कंट्रोलिंग वगैरह नहीं होती, क्योंकि वो तो अनऑर्डर्ड होता है, उसका कोई तरतीब नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन लिस्ट को। इसके बाद हम जो है डिस्क्रिप्शन लिस्ट को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये लिस्ट के साथ रिलेटेड टॉपिक है तो हम इसको जो है डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली डिस्क्रिप्शन लिस्ट क्या होता है, पहले जो है डिस्क्रिप्शन, हाँ, जिसकी हमें डिस्क्रिप्शन देनी हो, डिस्क्रिप्शन लिस्ट हम दे देंगे। इसके बाद जो डिस्क्रिप्शन टर्म होगा, यानी आपने जिस चीज़ को डिस्क्राइब करना होगा वो हम दे देंगे। फिर उस टर्म के बाद हमने उसको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है इस टैग में। तो ये हमारे पास DL क्या रिप्रेजेंट करता है, ये डिस्क्रिप्शन लिस्ट को रिप्रेजेंट करता है। फिर ये DT क्या है, ये उस डिस्क्रिप्शन लिस्ट में मौजूद डिस्क्रिप्शन टर्म है। सपोज़ ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट जो है ये हमारे पास एक डिस्क्रिप्शन टर्म होगा, यानी हम इसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास डिस्क्रिप्शन टर्म जो है ये यहाँ पे लाइव सर्वर में ऑन हो चुका है और ये हमें दिखाई दे रहा है। अब सपोज़ हम इसको डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लोरेम 20, यानी मुझे 20 रैंडम वर्ड जो है वो जनरेट करके दो। तो ये मैंने क्या कर लिया, ये जावास्क्रिप्ट को मैंने डिस्क्राइब कर दिया यहाँ पे। तो इस तरह के टैग जो है ये काबिल इस्तेमाल है, क्योंकि हम बाज़ों का चीज़ों को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो वो हम कुछ इस तरह से HTML के टैग्स के थ्रू कर सकते हैं। सपोज़ मैं एक दूसरे टर्म को डिस्क्राइब करना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें वो जो है PHP है, तो अगर मैं इसको डिस्क्राइब करना चाहता हूँ तो मैं कहाँ पे करूँगा, DD टैग में, यानी डिस्क्रिप्शन टैग में। तो मैं यहाँ पे DD टैग में इसको डिस्क्राइब कर लेता हूँ, इसको मैं लोरेम 20 दे देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो डियर व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हम जो है डिस्क्रिप्शन टैग जो है बिल्कुल आसानी के साथ इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट का टैग ले लेना है, उसके बाद आपने डिस्क्रिप्शन का टर्म दे देना है और उसके बाद आपने उसी टर्म को डिस्क्राइब करने के लिए DD टैग जो है वो क्या कर देना है, यूज़ कर देना है। बिल्कुल इसी तरह सेम प्रोसीजर फॉलो करके ना आपने दूसरे टर्म को भी इसी तरह डिस्क्राइब कर देना है। आई होप व्यूअर्स कि आपको जो है लिस्ट की समझ आ चुकी होगी। इसमें ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट और फिर डिस्क्रिप्शन लिस्ट की समझ आ चुकी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग आवर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।